दिया, बे पर्दा कर दिया, स्कूटी लेकर दे दी, घूमो जाओ मस्ती करो, बाल फैले हुए हैं, कहाँ जा रही हो बेटा? आ रही हूँ अभी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, कॉपी ले आऊँ ज़रा। कहाँ जा रही है? कितनी बड़ी हो गई बच्ची आपकी, नहीं मालूम? क्या मालूम नहीं है? बच्ची सियानी हो गई है, सब पता है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक ऐसी वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिसको देखकर यकीनन दिल दहल गया, वाकई दिल दहल गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? इश्क में इतना भी अंधा हो सकता है इंसान? इश्क में इतना अंधा भी हो सकता है जो अपने माँ को मौत के मुंह में छोड़कर, अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़कर अपने यार के साथ फरार हो सकता है, यहाँ तक कि अपना ईमान का भी सौदा कर सकता है, ईमान तक मुर्तद हो गई। मैं बात कर रहा हूँ एक 22 साल मुसलमान लड़की की वीडियो हैं, आप ये देख रहे हैं, देखते रहे, मैं बता रहा हूँ आपको ये क्या हुआ है। एक 22 साल नौजवान मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू से शादी की, कोर्ट मैरिज की, और जब ये खबर वालिदैन तक पहुँचती है, वालिदैन को मालूम होता है कि हमारी बच्ची ये गुल खिला रही है, वालिदैन पहुँच जाते हैं कोर्ट में। वालिदैन जब पहुँचते हैं तो समझाने की कोशिश करते हैं अपनी बच्ची को। उसकी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ को बुरा भला कहा, यहाँ तक काफिरा भी कहा, यहाँ तक उसने अपनी माँ को काफिरा भी कहा। ये सब सुनकर बर्दाश्त ना कर सकी, ज़मीन पर गिर गई, रोड पर गिर गई। उसकी माँ रोड पर गिर गई, गिरने के बाद में हार्ट अटैक आ गया, इंतकाल कर गई। आखिर किसकी गलती है इसमें? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये गलती किसकी है? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा मुआशरा जिम्मेदार नहीं? क्या वालिदैन जिम्मेदार नहीं? क्या ऐसी बहनों के भाई जिम्मेदार नहीं है? क्या पड़ोस ख़ानदानी जिम्मेदार नहीं है? क्या पड़ोस वाले जिम्मेदार नहीं? क्या बस्ती जिम्मेदार नहीं? पूरा मुआशरा जिम्मेदार है इसका। लेकिन अफसोस इस कौम का, ये कौम वो कौम हो चुकी है जो देखती भी है अगर किसी की बहन बेटी को अगर इस तरह से तो खुश होती है, खुश होते हैं, सोचते हैं होगा बदनामी होने दो इनकी। अल्लाह अकबर। ये मुआशरा जिम्मेदार है, ये मौके पे मौके दिए जाते हैं। और आज ये नौबत आ गई, वो माँ जिसने अपने कोख में 9 महीने रखा, उसको पाला पोसा, जिसके बारे में कुरान ने भी जिक्र फरमाया कि वो माँ जो परेशानियों पर परेशानी झेलती है, 9 महीने तक अपने कोख में रखती है बच्चों को, मशक्क़तें झेलती है, अपना खून जिगर पिलाती है, पालती है, पोसती है अपने बच्चों को, आखिर कितना प्यार करती है। और आज उसको मौत के मुंह में छोड़कर उसकी बेटी उसको अपने यार के साथ रवाना होगी, रफू चक्कर हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ उसकी गलती है, मैं मानता हूँ वो इस्लाम से फिर गई, वो मुर्तद हो गई, और उसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम ही है, सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है, क्योंकि ईमान वालों के लिए जन्नत है। वो इस्लाम से फिर गई, कुफ्र पे उसने काफिर से शादी की, वो मुर्तद हो गई, उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। लेकिन मैं उन माँ बाप से मुखातब हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए बेलगाम कर दिया, बेपर्दा कर दिया, स्कूटी लेकर दे दी, घूमो जाओ मस्ती करो, बाल फैले हुए हैं, कहाँ जा रही हो बेटा? आ रही हूँ अभी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, कॉपी ले आऊँ ज़रा। अंधे हो गए हो क्या? नहीं दिख रहा कहाँ जा रही है? कितनी बड़ी हो गई बच्ची आपकी, नहीं मालूम? क्या मालूम नहीं है? बच्ची सियानी हो गई है, सब पता है। सब माँ बाप की कमी है, फिर रोते फिरते हैं, फिर मरते हैं, फिर रोडों पर पड़े होकर जान दे देते हैं। बेलगाम कर दिया, बेपर्दा कर दिया, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन दीन नहीं सिखाते। पर्दा कराना शुरू से पर्दा नहीं सिखाते, दीन नहीं सिखाते, दीन की लज्जत नहीं सिखाते, ईमान की लज्जत नहीं सिखाते, सब कुछ सिखाते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुआशरे को देखकर, मुआशरे के हालात देखकर। खबरें आ रही हैं जगह जगह से, मुर्तद हो रही है, वहाँ मुर्तद हो गई, वहाँ मुर्तद हो गई। मुसलमान थी, हाँ मुसलमान थी, कौन सी मुसलमान थी भाई? कैसी मुसलमान थी? कैसे माँ बाप थे? स्टैंडर्ड थे, कैसे मुसलमान थे? मुसलमान हो गई। मेरी बात बुरी लग रही, लगती रहे, मुझे डर नहीं है, लगती रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये भी है, अभी आपने देखा कि मैं एक सोशल मीडिया पर जो मैंने काम करना शुरू किया, वो मैंने इस्लामिक सवाल जवाब का काम शुरू किया था। इस्लामिक सवाल करना, लोगों से मैंने पूछा भी कलमा याद है? कलमा सुनाओ यार ज़रा। कलमा नहीं याद है? कलमा यार भूल गया यार। अच्छा, नबी का नाम, नबी की उम्मत में नबी का नाम याद है? बोले नबी का नाम नहीं पता, नबी का नाम नहीं पता। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए, जिन लड़कों को नबी का नाम याद नहीं होगा, जिन लोगों को नबी का नाम याद नहीं होगा, जिनको कलमा याद नहीं होगा, तो उनकी बहन बेटियां क्या वो कलमे वाली होंगी क्या?
وہ کس سے شادی کریں گی؟ وہ کلمے والوں سے شادی کریں گی؟ کلمے والوں کے ساتھ میں تو وہ مرتد نہیں ہوں گی کیا؟ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیے. تو سب معاملہ نلوٹا نل ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو رہائی عطا فرمائے, خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ندوی صاحب کی حفاظت فرمائے, ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.